हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग ओबियोस, गुड मॉर्निंग टीम ओएसिस। तो आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो मुझे पूछते हैं कि सर जब आपने ज्वाइन किया था तब आप एक स्टूडेंट थे। मैंने जब ज्वाइन किया, मैं एज ए स्टूडेंट मैंने जब ज्वाइन किया था यहाँ पे ओएसिस के अंदर, मेरे करियर का शुरुआत किया था। लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग आफ्टर 25 मतलब वो जॉब कर रहे होते हैं, वो बिजनेस कर रहे होते हैं, वो हाउस वाइफ होते हैं एंड वैसे वो अपने ओएसिस करियर का जर्नी जो है वो शुरू करते हैं। मतलब आफ्टर 27, 30, 32, 35, 40, इवन लोग आफ्टर 50s भी ओएसिस के करियर का शुरुआत कर रहे हैं, राइट। तो उनको कैसे काम करना चाहिए, उनके लिए क्या टिप्स रहता है, बिकॉज स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका एक वर्क पैटर्न जो होता है वो डिफरेंट होता है एंड आप एक हायर एज में पहुंच जाते हो तो आपके पास एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपके पास एक अलग चीजें कुछ होती है। तो कैसे उनको काम करना चाहिए, हायर एज में कैसे काम करना चाहिए, तो ये मेरा वीडियो है। तो मेरे हायर एज के जो भी भाई बहन है उनके लिए स्पेशली ये वीडियो रहेगा कि जिन लोगों ने आफ्टर 25 ओएसिस की जर्नी का शुरुआत किया है, जिन्होंने आफ्टर 25 ओएसिस करियर का शुरुआत किया है, उनके लिए खास तौर पे ये वीडियो रहेगा। सो ये वीडियो एंड तक देखिएगा एंड आपको समझ में आएगा कि कैसे आप ओएसिस को एक सक्सेसफुल करियर अपना बना सकते हो। ओएसिस में आप एक अच्छी ऊंचाइयों तक, एक अच्छी हाइट्स तक आप पहुंच सकते हो एंड अपने ईच एंड एवरी जो गोल्स आपने डिसाइड किए हैं, जो आपने सोचे हैं, उसको आप कंप्लीट कैसे कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो सबसे पहली चीज है कि क्यों जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्यों जो यंगस्टर्स जो होते हैं वो क्यों ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो उसका एक मेजर रीजन वही है कि वो लोगों के पास कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होते, वो थोड़े बेफिक्र होके एंड वो अपने ड्रीम्स के लिए जिद्दी होकर वो लोग काम कर सकते हैं। लेकिन जब हायर एज ग्रुप के अंदर होता है तो क्या होता है, एक मेंटल बैरियर्स आ जाते हैं लोगों के माइंड के अंदर, राइट। तो मैं सबसे पहला जो स्टेप्स है, सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है, जो एडवाइस देना चाहूंगा आप लोगों को, वो ये देना चाहूंगा कि आपका जो एक मेंटल बैरियर होता है उस बैरियर को हटाओ आप। अब ये मत सोचो कि हमारा उम्र 30 साल का है, 35 साल का है, 40 साल का है, 50 साल का है। अब ये मत सोचो। अगर आप मेंटली अपनी एज को डिफाइन करोगे तो आपका बॉडी भी फिर उसी तरीके से आपको रिएक्ट करेगा। लेकिन आप मेंटली ये चीज सोचोगे कि नहीं, मैंने मेरे करियर का शुरुआत अगर आफ्टर 35 किया है या आफ्टर 40 किया है तो ये मेरी जर्नी का शुरुआत है, ये मेरी एक नई लाइफ का शुरुआत है। तो मुझे काम कैसे करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा एक यंगस्टर्स के माफिक आपको काम करना पड़ेगा। आपके अंदर जो जोश है, आपके अंदर जो जुनून है, वो जुनून आपके अंदर, वो यंगस्टर वाला आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि यंगस्टर्स के अंदर मतलब जो बिलो 25 और आफ्टर 25 जो होते हैं, अबव 25, उनके अंदर डिफरेंस एक ही चीज का होता है कि जो बिलो 25 होते हैं वो लोग अपने ड्रीम के लिए बहुत ज्यादा पागल होते हैं। वो लोग एकदम डाई हार्ड अपने ड्रीम के लिए होते हैं कि नहीं, मुझे ये सपना जो है, जो मैंने देखा है, वो मुझे कंप्लीट करना है तो करना है। उनके माइंड में ये चीज एकदम डिफाइन होता है, एकदम क्लियर होता है। लेकिन जब आफ्टर 25, 30s में, 40s के अंदर कोई इंसान शुरुआत करता है किसी चीज का, तो उसके माइंड में क्या रहता है, उसके माइंड में रहता है हाँ ठीक है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है हुआ तो ठीक और नहीं हुआ तो ठीक, मतलब आप ऑलरेडी उससे खो चुके हो। आप डेफिनेटली उस टारगेट को, डेफिनेटली उस ड्रीम को अचीव नहीं कर पाओगे, आप उस टारगेट को हिट नहीं कर पाओगे। तो आपको ये कभी नहीं सोचना है कि हमने लेट शुरू किया है तो पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो, ओएसिस करियर, ओएसिस जर्नी में टॉप पे पहुंचने के लिए, राइट, एक अच्छा करियर, एक अच्छा सक्सेसफुल लीडर एंड महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपया जो इनकम आपको करना होता है, उसके लिए आपको पूरा लाइफ नहीं चाहिए। अगर आपने 40s में अपनी लाइफ का शुरुआत किया है, ओएसिस करियर का शुरुआत किया है, तो आप 45 की एज में पहुंचने तक ओएसिस से आप महीने का 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आप अर्न कर सकते हो। क्योंकि जितने भी लोग आज ओएसिस के अंदर है, जो मोर देन 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज जो लोग अर्न कर रहे हैं, उन्होंने अपने करियर के शुरुआत के 5 साल ही फोकस किया। उन्होंने शुरुआत के 5 साल जो फोकस किया वही रिजल्ट उनको मिल गया। उसके बाद ही वो लोग 1 लाख का जो एक बेंचमार्क होता है उसको वो लोग क्रॉस करके आगे निकल चुके थे, राइट। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उसको वो कर चुके थे अचीव। लेकिन आप 45 में भी शुरू करते हो तो आप 50 में उसको अचीव बहुत आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आपके माइंड में यह है कि पिछले 35 साल तो हमने कुछ नहीं किया, पिछले 35 सालों में हमने बहुत कुछ देखा, ऐसा तो बहुत सारा आया है, पता नहीं इस कंपनी में कुछ होगा या नहीं होगा, मैंने तो और भी बहुत कंपनी देखी थी, मेरे साथ वाले बहुत सारे लोग हैं, उनका किसी का अभी तक हुआ नहीं है, या कुछ कुछ लोगों का हुआ, मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर आप डाउट के अंदर हो
अगर आप डाउट के अंदर हो तो आप डेफिनेटली उस चीज को हिट नहीं करोगे, आप डेफिनेटली उसको अचीव नहीं करोगे। आपको फोकस रखना है अपने गोल के ऊपर, आपको फोकस रखना है अपने टारगेट के ऊपर, आपको फोकस रखना है अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल सुधारने के लिए, आपको फोकस रखना है अपनी फैमिली में महीने का 50,000, महीने का 1 लाख रुपया इनकम पहुंचाने के लिए, राइट। इसके ऊपर आपको फोकस रखना है। अगर आपका फोकस रहेगा कि मेरा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर फोकस रहेगा, तो आपका डेफिनेटली वैसे भी कुछ नहीं होगा, राइट। क्योंकि हमेशा हमारा जो ध्यान है वो उस पे होना चाहिए कि हमें क्या करना है। उस पे बीच में जो हर्डल्स आएंगे, बीच में जो मुश्किलें आएगी, उस पे अगर आप ध्यान रखोगे तो आप वो हर्डल्स में, वो जो मुश्किलें हैं उसके अंदर आप खो के रह जाओगे। आपका जो ध्यान है वो ध्यान कहाँ रहना चाहिए? आपके टारगेट के ऊपर। जैसे अर्जुन था, उसने मछली की आंख के अंदर तीर मारा था, तो मछली जो था वो घूम रहा था, आपको वो स्टोरी पता होगा। तो वो एक हर्डल था कि वो घूमता हुआ मछली है और उसकी आंख है, तो वो एक हर्डल है, लेकिन उसका टारगेट क्लियर था कि मुझे क्या हिट करना है, वो मछली की आंख हिट करनी है। तो ये क्या हुआ, उसका टारगेट हुआ, उसने अपने टारगेट पे नजर गड़ाए रखी, तो उसको रास्ता मिल गया कि जो हर्डल्स है उसको पार कैसे करना है, कैसे कैलकुलेशन लगाना है उस मछली की आंख को हिट करने के लिए। ओके, तो आप जब अपने टारगेट पे अड़े रहोगे, आप जब अपने टारगेट को हिट करने के बारे में सोचोगे, तो आपको हर एक हर्डल का सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर आपको 5 लोग मना करते हैं और आपका दिमाग बंद हो जाता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार ऐसा तो कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो जो कैलकुलेशन है वो हर जगह सेम काउंट होता है। मैंने 92 मीटिंग्स करने के बाद 93rd मीटिंग पे मेरा फर्स्ट सेल आया था। उसके बाद मैंने 12,000 का टीम बनाया। उसके बाद मैंने ओएसिस से मोर देन 1.5 करोड़ रुपीस कमाया। उसके बाद मैंने ओएसिस से हार्ले डेविडसन परचेज किया, ओएसिस से 40 लाख रुपीस का घर परचेज किया, मैंने कार परचेज किया। ये सब कुछ जो लाइफस्टाइल आज जी पा रहा हूँ वो सब कुछ मैंने अचीव किया। लेकिन 92 मीटिंग्स का रिजेक्शन मैंने खाया, उसके बाद मैंने ये सक्सेस जो है वो हासिल किया। और आगे भी जो कुछ भी करने वाला हूँ उसके लिए वो 92 मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर मैं वहां पे हार मान लेता, मैं कोई भी एज में हूँ, आज मैं 28 का हूँ, 28 साल की उम्र में शुरू करने के बाद भी मेरे अंदर वो गट्स नहीं है अगर कि मैं 92 रिजेक्शन खा के भी डेडिकेशन के साथ काम कर सकता हूं, तो मैं शायद वो अचीव नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग ओएसिस में ऐसे हैं जो आफ्टर 40 शुरू करते हैं। अगर आप 40 साल के बाद भी शुरू कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो गट्स है कि 80 लोग 90 लोग भी अगर आपको मना करते हैं, तो सेम एनर्जी, सेम इंथुजियाज्म, सेम एक्साइटमेंट के साथ अगर आप नेक्स्ट इंसान को मिलने के लिए जा रहा हो, ओएसिस को प्रमोट करने के लिए जा रहे हो, तो डेफिनेटली 5 साल में मैं जहां तक पहुंचा, 5 साल में आप भी डेफिनेटली वहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन, कि आप कितने डेडिकेटेड हो अपने वर्क के लिए। आपको भले आपने कितने भी साल पहले जॉब किया हो या बिजनेस किया हो, लेकिन आपको ओएसिस बिजनेस को एज अ जॉब आपको करना पड़ेगा 3 to 5 ईयर्स तक। एज अ जॉब मतलब कि एक शेड्यूल में आपको काम करना होगा, एक डिसिप्लिन से आपको काम करना होगा। जॉब के अंदर अगर बॉस का फोन आता है तो हम कभी अवॉइड नहीं करते उसको, क्यों? हमें डर लगता है कि बॉस सैलरी काट लेंगे, बॉस जॉब से निकाल देंगे। तो वैसे ही आपको अगर ओएसिस के अंदर आपके सीनियर्स होते हैं, आप किसी का कॉल मिस नहीं कर सकते, बराबर। यहां पे आपको कोई निकाल नहीं देने वाला है, लेकिन लोग उसको क्या ले लेते हैं, टाइम पास ले लेते हैं फिर कि हाँ ठीक है, ओएसिस वर्क को पार्ट टाइम नहीं, ओएसिस वर्क को टाइम पास के तरीके से लोग करते हैं। तो आपको इसको एज अ टाइम पास नहीं, एज अ पार्ट टाइम करियर लेना है। बिकॉज आप पार्ट टाइम इसको लोगे, सीरियसली कंसिडर करोगे, तो ये आपको इतना इनकम देगा जो फुल टाइम में भी आपको इतना इनकम मिलता नहीं है। एंड सेकेंड थिंग जो आपके पास है वो है आपको अपना सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना वो बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज एक एज आ जाता है जब 30, 35, 40 साल की उम्र आ जाती है जब, तो सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाता है कि उनको ये लगता है कि हाँ हमारे पास जो है हम उसमें खुश है, जो छोटा मोटा कुछ आ गया तो हाँ हम उसमें खुश है। देखो आपको एक लिमिट बनानी पड़ेगी कि आपके घर के बाहर जब तक 50 लाख रुपए का गाड़ी नहीं पड़ा होगा, 40 लाख रुपए का गाड़ी नहीं पड़ा होगा, ठीक है, तब तक आप चैन से बैठोगे नहीं। आप जिस घर के अंदर रहते हो उस घर का कीमत जब तक 1 करोड़ रुपया नहीं होगा, 1 CR के घर में आप जब तक नहीं रहोगे तब तक आप चैन से बैठोगे नहीं। ये लेवल के बैरियर्स आपको सेट करने पड़ेंगे अपने लिए। अगर आप ऐसे बैरियर्स को सेट नहीं कर रहे हो तो आप छोटी छोटी चीजों के अंदर भी सेटिस्फाइड हो जाओगे। आपका महीने का 5,000 रुपया इनकम होगा ना, आप उसमें सेटिस्फाइड हो जाओगे। और फिर 5,000 में सेटिस्फाइड हुए ना तो कभी 50,000 नहीं आएगा, कभी 5 लाख नहीं आएगा। ये फैक्ट चीज है। अगर आपने 20,000 रुपए का फोन ओएसिस से परचेज कर लिया, आपने इनकम किया और सेल्फ गिफ्ट आपने 20,000 का फोन परचेज किया और सेटिस्फाइड अगर आप उसमें हो गए, तो कभी भी 1 लाख रुपए का आईफोन आपके हाथ में नहीं आएगा, राइट। तो दैट्स द थिंग, कभी भी सेटिस्फाइड मत हो। सेटिस्फेक्शन लेवल जो है आपका वो बहुत हाई सेटिस्फेक्शन लेवल रखो, ठीक है। हमेशा अपने जो ड्रीम्स है उसका जो एम है वो बड़ा रखो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो लोअर एज में काम करते हैं, बिलो 25,
उनके जो एम होते हैं ना वो बहुत हाई होते हैं, उनके लिए ऑडी मर्सिडीज ऐसा नेसेसरी नहीं, ये तो चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे पास पूरी लाइफ पड़ी है ये करने के लिए। जब हायर एज वाले लोग क्या सोचते हैं, नहीं नहीं यार हम कैसे करेंगे, हमारी तो आधी जिंदगी ऑलरेडी निकल गई है। अरे भाई, स्टूडेंट हो या हायर एज में हो, दोनों ही के पास 5 ही साल होते हैं। दोनों ही लोग जो भी जलवा दिखाते हैं वो 5 साल में ही दिखाते हैं। अगर स्टूडेंट 5 साल मेहनत करता है, उसके बाद उसको जलवा दिख जाता है, उसके ड्रीम कार, ड्रीम बाइक, ड्रीम हाउस उसके बाद हो जाता है। एंड अगर आप 40 साल की उम्र में शुरू कर रहे हो, आप भी अगर 5 साल डेडिकेशन से देते हो, तो 45 की एज के अंदर आपके भी पास वो सब कुछ होगा जो 25 साल के स्टूडेंट के पास होगा। लेकिन इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन। अगर वो 25 साल का स्टूडेंट, ठीक है, या 22 साल का, 20 साल का स्टूडेंट अगर डेडिकेशन नहीं दिखाएगा, उसको 10 साल में वो अचीव नहीं होगा। लेकिन आप एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र में अगर डेडिकेशन दिखाते हो, तो आपके पास अगले 5 साल के अंदर वो सब कुछ होगा जो दूसरों के पास नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन, कि आपको अपने काम से कितना प्यार है, आपको अपने काम से कितना मोहब्बत है। मैंने ओएसिस किया तो मैंने ओएसिस से मोहब्बत किया, मैंने मेरे काम से मोहब्बत किया, इसलिए मैं इतना सब चीजें जो है वो उसको अचीव कर पाए, राइट। तो एक छोटा सा मैसेज था मेरा टू द ऑल हायर एज ग्रुप ओबीओस, कि जो लोग आफ्टर 25 की एज के बाद जिन्होंने ओएसिस की जर्नी का शुरुआत किया है, एंड इमेजिन करो यार कि आप आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल आपको इस बिजनेस में मेहनत करना है बरोबर, लेकिन आफ्टर 5 इयर्स आप इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे होंगे, एक साल में 2 बार आप इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ। अब ये लेवल का आप लाइफ जी रहे होंगे। आप नहीं तो 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ के घर में अंदर आप रह रहे होंगे। आपके घर के बाद 30 लाख, 40 लाख रुपए का गाड़ी पड़ा होगा। आपको डेफिनेटली यार वो जो लाइफस्टाइल मिलेगा ना, उस लाइफस्टाइल को इमेजिन करो और आज के दिन में उतना मेहनत करो कि वो 5 साल वाला लेविश लाइफ वो है ना, वो हम एंजॉय कर पाए। बस उसके लिए आपको 5 इयर्स देना पड़ेगा, राइट। सो इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, ठीक है। 5 साल बाद तो असली लाइफ तो तब शुरू होती है हमारी। 5 साल पे जर्नी खत्म नहीं होती है, 5 साल बाद तो असली जिंदगी शुरू होती है। जो लेविश लाइफ होता है वो शुरू होता है वहां से, ठीक है। लेकिन वो शुरुआत का जो स्टेज है आपके 5 इयर्स, वो 5 इयर्स के अंदर आपको एकदम डेडिकेशन के साथ, बराबर फोकस के साथ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, क्योंकि आपका स्टूडेंट को भी उसका फैमिली हर्डल होता है, स्टूडेंट्स के लिए उसके फ्रेंड हर्डल होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए बाहर का मार्केट है वो हर्डल होता है, रिलेटिव्स हर्डल होते हैं, है ना। हर्डल मतलब बीच में जो आते हैं अड़चन है, ठीक है। तो वैसे ही हायर एज वालों के लिए भी ये सब अड़चने होती ही है, आपके लिए भी ये सब अड़चने होगी। लेकिन अगर स्टूडेंट उसको अवॉइड करके आगे बढ़ सकता है, तो आप भी उसको अवॉइड करके आगे बढ़ सकते हो। जो चीजों को अवॉइड किया जा सकता है वो चीजों को अवॉइड करो। अपनी लाइफ के अंदर 2 ही प्रायोरिटीज रखो, एक फैमिली और एक ओएसिस, और तीसरी किसी चीज को प्रायोरिटी मत दो, राइट। फैमिली को प्रायोरिटी दो और ओएसिस को प्रायोरिटी दो, आप डेफिनेटली लाइफ के अंदर बहुत आगे जाओगे, ओके। सो ये एक छोटा सा मैसेज था मेरा आप सबके लिए। एंड एक मैडनेस रखो, एक पागलपन रखो, जैसा बिलो 25 जब हम यंग होंगे, अगर आप लोग यंग जब भी होंगे यंग, तो आपका कैसा किसी भी चीज के लिए पागलपन रहता होगा, एक मैडनेस रहता होगा, वैसा अभी भी एक मैडनेस रहना चाहिए। भले ही आपका एज आज 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 या 50 साल का क्यों नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो मैडनेस अगर होगा टारगेट का, तो आप अगले 5 सालों के अंदर वो टारगेट हिट करोगे जो लोग 90 साल जीने के बाद हिट नहीं करते, वो आप 5 साल में कर लोगे। आप लोगों को ये चीज बता पाओगे, पिछले 40 साल की उम्र में मैं जो कुछ नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, मैंने वो 5 साल के अंदर वो चीजों को मैंने हिट कर लिया, मैंने 5 सालों में वो चीजों को अचीव कर लिया, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, यही था इस वीडियो के अंदर। एंड होप सो आप अपना पूरा एनर्जी के साथ, पूरे मैडनेस के साथ अपने टारगेट को लेकर आप आगे बढ़ोगे। 2020 खत्म हो रहा है, 2021 आ रहा है, 2021, एंड 2021 आपकी लाइफ का बेहतरीन ईयर हो, आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर हो, ऐसे मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय ओएसिस, वंदे मातरम।